हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर 10 है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस भी बनाकर मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, तो अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है तो हर वीडियो को सीक्वेंस में देखना, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने टॉपिक कवर किए हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन हेलोएरीन, देन प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन, लाइक फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि हेलोएरीन शोज टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने केमिकल प्रॉपर्टी करवाई थी हेलोएल्केन की, तो मैंने बताया था कि जो हेलोएल्केन है वो 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, रिएक्शन विद मेटल, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने 2 मैकेनिज्म पढ़े थे, SN1 एंड SN2। उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई थी, अराउंड 7 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। यानी हेलोएल्केन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोएरीन की, सिर्फ हम इसमें एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, डॉस प्रोसेस। कौन सी पढ़ेंगे? डॉस प्रोसेस पढ़ेंगे। सिर्फ ये एक ही टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में बनता है कि व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जो हेलोएरीन्स हैं, जो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई? यानी इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयर रिएक्शन है। मैंने अभी बताया कि हम इसमें एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, डॉस प्रोसेस। तो और हमने हेलोएल्केन की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें 7 रिएक्शन मैंने बताई थी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थी। वैसे वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं हेलोएल्केन, और यहाँ पर हेलोएरीन में सिर्फ हम एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, डॉस प्रोसेस, अंडर कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई हेलोएरीन्स are less reactive toward nucleophilic substitution reaction। तो nucleophilic substitution suppose हम यहाँ पे डाल रहे हैं OH नेगेटिव, suppose हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं OH नेगेटिव के साथ, तो अगर ये कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड टूटेगी तभी हमारा Cl माइनस डिस्प्लेस होगा विद OH नेगेटिव। दिस OH नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, देन ओनली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आप देख रहे हो कि बोला जा रहा है कि जो हमारे हेलोएरीन है वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इस बॉन्ड क्लीवेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ओनली अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दिस क्लोरोबेंजीन विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा क्यों ये कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हो पा रही, क्लीव नहीं हो पा रही? क्यों ये जो क्लोरीन है इस OH नेगेटिव से इजीली से डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा? तो हम ये देखेंगे। तो जब भी किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर दिस ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड इज नोन एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो कि बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग बेंजीन है, तो जब भी इस एरोमेटिक रिंग बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसपे पॉजिटिव, नेगेटिव या लोन पेयर अटैच होते हैं, अंडरगो रेजोनेंस। यानी जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएंगे और दिस CCl बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दोबारा रिपीट कर रही हूं, जो क्लोरीन में जो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है जो कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो दिस लोन पेयर, these lone pair undergo conjugation with this conjugated system, and this CCl bond acquires partial double bond character. Then this double bond, this CCl double bond is stronger than single bond, hence difficult to cleave using nucleophile.
यानी अगर आप वीक कंडीशन लोगे, माइल्ड कंडीशन लोगे, तो ये जो CCl के बीच में जो डबल बॉन्ड करेक्टर है उसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आ गई है, इजिली से Cl माइनस दी इन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिप्लेस नहीं हो पाता। Hence, haloarenes are less reactive toward nucleophilic substitution reaction. तो फर्स्ट रीजन मैंने आपको क्या बताया, ड्यू टू रेजोनेंस द CCl bond acquires partial double bond character and double bonds are stronger than single bond, hence difficult to cleave using the mild nucleophile या mild reagent. सेकेंड, अगर सपोज ये क्लोरीन निकल भी जाता है, अगर ये Cl माइनस निकल भी जाता है, तो फिनाइल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना फास्ट वो फॉर्म होगा। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन एंड रेडिकल, तो जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतनी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी, उतना फास्ट हो क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो अगर Cl नेगेटिव निकल भी जाता है, X नेगेटिव निकल भी जाता है, तो फिनाइल कार्बोकेटायन फॉर्म व्हिच इज हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बेंजीन के अंदर या हेलोएरीन के अंदर जो कार्बन है ओलर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो कार्बन है ओलर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, these all carbons are sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये जो क्लोरीन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कार्बन, जिस कार्बन पर क्लोरीन अटैच है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। सिंगली बॉन्डेड कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, doubly bonded carbons are sp2 hybridized and triply bonded carbons are sp hybridized. So this carbon is sp2 hybridized यानी more electronegative, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड करेगा। होल्ड करेगा तो Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल नहीं पाएगा, एज Cl नेगेटिव जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल नहीं पाएगा, Cl नेगेटिव, हेंस डिफिकल्ट टू क्लीव। तो तीन रीजन बताए कि क्यों हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जा पाता है। सबसे पहला रीजन बताया कि जो हेलोएरीन्स में जो हेलोस है उस पे 3 लॉन पेयर्स आर प्रेजेंट, तो जो लॉन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो डबल बॉन्ड जो वो स्ट्रॉन्गर होती है, स्ट्रॉन्गर है तो डिफिकल्टी से क्लीव होगी, हेंस हेलोएरीन डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज निकल गया Cl नेगेटिव, तो फिनाइल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो कि हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। थर्ड, all carbons are sp2 hybridized, sp2 hybridized carbons are more electronegative as comparison to sp3, so these sp2 hybridized carbon hold the electron of CCl bond more strongly as comparison to sp3 hybridized carbon। तो ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, तो Cl को एज Cl नेगेटिव डिपार्ट नहीं करने देगा, हेंस ड्यू टू दीज रीजन हेलोएरीन्स डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए सिर्फ हम हेलोएरीन्स की सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और वो भी ड्रास्टिक कंडीशन पे, विच इज डॉस प्रोसेस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, डॉस प्रोसेस, जिसको हम डॉ प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लगाओगे, ये क्लोरीन, तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, तो अराउंड 6 to 8% सॉल्यूशन बनाया है NaOH का, यानी एक्वस NaOH डाला है एट 623 केल्विन टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द क्लीवेज ऑफ द CCl बॉन्ड एट 300 ATM प्रेशर, ठीक है। तो डॉ प्रोसेस के अंदर हम क्या करें, डॉ प्रोसेस बता रही हूं, इस डॉ प्रोसेस के अंदर हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं aqueous NaOH which is of 6 to 8% aqueous solution of NaOH at 623 Kelvin temperature। तो टेम्परेचर क्यों प्रोवाइड किया है, this temperature is used as activation energy for the cleavage of the CCl bond at 300 ATM pressure। Then
सोडियम फिनॉक्साइड विल फॉर्म, यहां से H यहां से Cl निकलेगा एंड फॉर्म O minus Na plus which is sodium phenoxide which upon acidification, जिसको हम एसिडिफाई करेंगे यानी एसिड के साथ ट्रीट करेंगे and finally it form phenol. So this entire process is known as Dawes process which is nucleophilic substitution reaction of haloarine. तो अभी हमने पढ़ा कि जो हेलोएरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लेस रिएक्टिव है। उसके मैंने आपको 3 रीजन बताए। फर्स्ट रीजन कि ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर व्हिच इज डिफिकल्ट टू क्लीव क्योंकि डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। सेकंड मैंने बताया कि अगर Cl नेगेटिव डिपार्ट भी कर जाता है Cl नेगेटिव तो फिनाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। थर्ड मैंने बताया हेलोएरीन्स के अंदर सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू sp3। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो CCl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्ट्रांगली होल्ड करेगा और Cl को उन इलेक्ट्रॉन को लेके एज Cl माइनस डिपार्ट में होने देगा, जिसकी वजह से वीक कंडीशन पे माइल्ड कंडीशन पे हेलोएरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जा पाते हैं। तो only under drastic condition we can carry out this Dawes process which is nucleophilic substitution reaction of haloarine। जिसमें हमने क्या लिया क्लोरोबेंजीन जिसको ट्रीट किया aqueous solution of NaOH which is of 6 to 8%, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की around 623 Kelvin and 300 atm pressure। तो sodium phenoxide ion is formed which upon acidification formed phenol। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन जो है यानी हेलोएरीन अंडरगो 5 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, देन सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, Friedel-Crafts, alkylation and Friedel-Crafts acetylation। तो जो क्लोरोबेंजीन है वो 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। फर्स्ट इज हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, Friedel-Crafts alkylation एंड Friedel-Crafts acetylation। तो वन बाय वन इनको हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज हेलोजिनेशन व्हिच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। तो हेलोजिनेशन में हम क्या लेंगे क्लोरोबेंजीन क्योंकि उसी की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन और इसमें रिएजेंट डाला। सबसे पहले हम क्लोरीन सोर्स लेंगे हेलोजन, तो हेलोजन क्योंकि हेलोजिनेशन करवा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन। तो हेलोजन का सोर्स लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर फ्री AlCl3। तो दिस AlCl3 act as Lewis acid due to incomplete octet and help in cleavage of the CCl bond। ये जो AlCl3 है वो इस Cl2 मॉलिक्यूल में हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएगा। तो एक क्लोरीन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा एंड फॉर्म Cl नेगेटिव and this chlorine due to tail bears positive charge। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था। दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए इस क्लोरीन ने। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया नो चार्ज, लेकिन जब इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी गेन किया तो हैव नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो हैव पॉजिटिव चार्ज। तो दिस Cl negative form bond with this AlCl3 and form AlCl4 negative and this Cl positive generate as electrophile। So this AlCl3 help in generation of electrophile Cl positive। अब Cl positive कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। ये तो क्लियर है कि बेंजीन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इलेक्ट्रोफाइल Cl positive is electrophile, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, बेंजीन पे मिल रहे हैं, क्योंकि बेंजीन के ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्ड है वो मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो एरोमेटिक रिंग है एक्ट एज रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंफर्म है कि दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट बेंजीन, बेंजीन पर अटैक होगा।
बट कौन सी पोजीशन पे होगा? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। तो कौन डिसाइड करेगा? जो ऑलरेडी ग्रुप अटैच्ड है वो डिसाइड करेगा कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजना चाह रहा है। तो ये जो हैलोजन ग्रुप है ये एक्सेप्शनल केस में आते हैं। एक्सेप्शनल केस में कैसे आते हैं? These are electron withdrawing group. All halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine are electron withdrawing group, and all electron withdrawing groups are meta directing. But these halogen are exceptional case. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हैलोजन जो है वो एक्सेप्शनल केस में आते हैं। These are electron withdrawing group. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है फिर भी कैसे है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसी वजह से इनको एक्सेप्शनल कैटेगरी में डाला गया है। तो ये Cl एक बार कहां भेजेगा इस इलेक्ट्रोफाइल को? ऑर्थो पर, और एक बार कहां भेजेगा? पैरा पर। ठीक है, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन विल फॉर्म्ड। तो 1,4 यानी जो पैरा प्रोडक्ट बना इज ऑलवेज मेजर एंड दिस इज ऑलवेज माइनर। माइनर यानी इसकी जो यील्ड आएगी, जो इसकी अमाउंट आएगी वो लेस आएगी, और पैरा वाले की क्या आएगी? हाई आएगी। यील्ड मतलब इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा आएगी। रीजन, क्लोरीन के पास लॉन पेयर है, तो ऑर्थो पर स्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि बड़ा ग्रुप है क्लोरीन, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, लॉन पेयर रिपल्शन रहेगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये क्लोरीन एक दूसरे से दूर दूर है, जिसकी वजह से इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन कम से कम होगी, लॉन पेयर रिपल्शन कम से कम होगी। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन विल बी नाइट्रेशन। ये भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप इज नॉन एज नाइट्रेशन। तो इसमें हम क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करेंगे कॉन्क HNO3 in presence of conc sulfuric acid H2SO4. Then what is the role of H2SO4? The sulfuric acid help in generation of electrophile NO2 positive. तो इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो NO2 पॉजिटिव होगा। The sulfuric acid helps in generation of electrophile NO2 positive. अब NO2 पॉजिटिव कहां जाएगा? एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, as all halogen are electron withdrawing and ortho para directing. तो ये हैलोजन कहां भेजेंगे इलेक्ट्रोफाइल को? एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा। पैरा वाला ऑलवेज मेजर, ऑर्थो वाला माइनर, यानी इसकी माइनर यील्ड आएगी और इसकी मेजर। तो इस कॉन्क HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और इसके प्लेस पर, इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्लेस पर हम फ्यूमिंग HNO3 के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो विच इज मिक्सचर ऑफ HNO3 and NO2. This is known as fuming nitric acid, mixture of HNO3 and NO2. ठीक है, तो this reaction is known as nitration. This is 1 chloro 2 nitrobenzene 1 chloro 4 nitrobenzene. Third electrophilic substitution reaction is sulfonation. Third is sulfonation, जो कि अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोएरिन की। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ SO3H ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस SO3H ग्रुप इज नोन एज सल्फोनेशन। तो इसमें हम क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो SO3H पॉजिटिव, जो कि एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे। तो फर्स्ट और सेकंड सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज ऑर्थो। तो दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज पैरा। तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन
attached with SO3H is known as benzene sulfonic acid. तो 1 2 3 4 chlorobenzene sulfonic acid, 2 chlorobenzene sulfonic acid. This is major and this is minor. This will be major product and this will be minor product. So this reaction is known as sulfonation. Next है fourth reaction, Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation, जैसे कि नाम से पता चल रहा है alkylation, alkylation यानी substitution of alkyl group is known as alkylation. Substitution of alkyl group is known as alkylation. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे CH3Cl which is haloalkane in presence of anhydrous AlCl3. Then this AlCl3 acts as Lewis acid due to incomplete octet. तो अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा and here electrophile generated is CH3+, जो कि कहाँ जाएगा, जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कहाँ मिल रहे हैं, बेंजीन पर मिल रहे हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड एंड एक्ट एज रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन डिसाइड करेगा कि वो CH3 को कहाँ भेजना चाह रहा है. तो अभी भी पढ़ा था हमने कि जो Cl ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो वो इस CH3+ को एक बार ऑर्थो पे भेजेगा. तो फर्स्ट और सेकंड यानी 1-2 सब्स्टिट्यूशन इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन और एक बार कहां भेजेगा, पैरा पे. तो 1,4 सब्स्टिट्यूशन इज आल्सो फॉर्म्ड. तो दिस इज 2-chlorotoluene. Benzene having CH3 group is toluene, para-chlorotoluene या 4-chlorotoluene. So this will be major and this will be minor. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation, जहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है alkyl ग्रुप का. तो हमने यहाँ क्या किया है, क्लोरोबेंजीन लिया है और इसकी रिएक्शन करवाई है RX के साथ, क्लोरोमीथेन के साथ या मिथाइल क्लोराइड के साथ in presence of catalyst which is anhydrous AlCl3. So this AlCl3 help in generation of electrophile CH3+, जो कि कहाँ अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर. तो पैरा वाला हमेशा मेजर ड्यू टू लेस स्टेरिक क्राउडिंग एंड लेस lone pair repulsion at para position. And last reaction, आज की last reaction is Friedel-Crafts acetylation. आज की last reaction क्या है, Friedel-Crafts acetylation. जैसे कि नाम से पता चल रहा है acetylation, substitution of CH3C double bond O group, acetyl group, substitution of acetyl group is known as acetylation. CH3C double bond O group is known as acetylation. अगर हम C को रिप्लेस करते हैं R के साथ जर्नल, then substitution of R C double bond O group is known as acylation. Substitution of this RC double bond O group is known as acylation. तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड. This is an example of acid chloride, ethanoyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. In presence of anhydrous AlCl3, this AlCl3 form bond with the Cl negative to complete their octet and help in generation of this electrophile CH3 C double bond O positive. Then this electrophile attack at benzene and this Cl direct this electrophile at orthon para. Hence, orthon para product will be formed. इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा बेटा. इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों की रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूं. COCH3. तो इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉइल ऑयल क्लोराइड. इसका जो सफिक्स है वो है ऑयल क्लोराइड. प्रोपेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड एंड कॉमन नेम इज एसिटाइल क्लोराइड. इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड and IUPAC nomenclature will be ethanoyl chloride.
इसको बेंजीन हैविंग COCH3 ग्रुप नॉन एज एसिटोफिनॉन, तो 2-chloroacetophenone सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो लगा है, एंड बेंजीन हैविंग COCH3 ग्रुप इज नॉन एज एसिटोफिनॉन। 4-chloroacetophenone, 2-chloroacetophenone, this will be major product and this will be minor। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी। ये पढ़ा कि जो हेलोएरीन है आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसका रीजन पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि ड्रास्टिक कंडीशन पर ही सिर्फ हेलोएरीन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल पढ़ा डॉस प्रोसेस। देन हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी कि जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में बेंजीन के अंदर 6 pi यूजुअली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन पर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से वो 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, व्हिच विल बी सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं वो कन्वर्जन पे बनाऊंगी, इस चैप्टर से रिलेटेड जो कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन अगर आपको अच्छे से सीखनी है, कन्वर्जन को हम लर्न नहीं कर सकते हैं। अगर लर्न करोगे तो सिर्फ वही कन्वर्जन आप कर पाओगे फाइनल एग्जाम में। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन को घुमा दिया, तो आप कैच नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ें, मेरी वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, और उसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो कन्वर्जन पे बनाऊंगी। तो वीडियोस को देखें प्रॉपर्ली, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।